एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो ज़्यादातर मेन चीज़ हम पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या होगा, ग्रुप थ्योरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अगर हम देखा जाए तो अगर हमारे पास हो 2x + 2 = 3, अगर ये हमारे पास इक्वेशन हो तो यहाँ हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्या होगा 3 - 2/2, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। यानी कि ये तो हम अलजेब्रा में डायरेक्ट अब इसको अब हाँ निकाल लेते थे, लेकिन इसका एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। ये हमारे पास होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x + 2 और -2 = 3 - 2, यानी इक्वेशन की दोनों साइड पर हमने 2 का एडिटिव इन्वर्स को ऐड करवाया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x = ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स की वजह से क्या हो जाएगा +0 = 3 - 1 क्या हो जाएगा 1। ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी किसी टर्म में ऐड हो तो हमारे पास वही टर्म आ जाती है। ये हमारे पास हो जाएगा 2x = 1। अब हम एडिटिव इन्वर्स से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो एडिटिव इन्वर्स हमारे पास होता है 1/2। एडिट 2 का जो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो हमारे पास होता है 1/2। 2x = 1/2 × 1, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ये आपस में क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 × x = 1/2, तो ये क्या आ जाएगा x = 1/2। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट प्रोसेस होता है इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो ये हमारे पास होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कंप्लीट प्रोसेस। तो अब हम पढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप कि हमारे पास ग्रुप क्या होता है। ग्रुप हमारे पास होता है लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट। G हमारे पास क्या है, लेट G बी नॉन एम्प्टी सेट। अगर G हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है एंड बी बाइनरी ऑपरेशन और हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा, इसे हम शो कर सकते हैं स्टार से, डॉट से या सर्कल लगा दें छोटा सा। तो ये हमारे पास होगा सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन G। ये जो बाइनरी ऑपरेशन ऑन G सच दैट, ये बाइनरी ऑपरेशन सच दैट ये 4 प्रॉपर्टीज को क्या करता होगा, सेटिस्फाई होगा। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, क्लोज, यानी कि हमारे पास A और B बिलोंग करेंगे G पर, और जब इस पर ऑपरेशन लगे A ऑपरेशन B, ये भी किससे बिलोंग करना चाहिए, G को। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इसे क्या कॉल करते हैं, क्लोज। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए लेट हमारे पास A B C बिलोंग करते हैं G को। दिस इम्प्लाइज दैट A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इज इक्वल हो A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, यानी कि ये बराबर हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ, यानी कि एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करना चाहिए, होल्ड। सेकंड प्रॉपर्टी। और अब हमारे पास थर्ड है, क्या हमारे पास क्या होना चाहिए, इन्वर्स होना चाहिए। इन्वर्स से पहले क्या आइडेंटिटी देख ले, आइडेंटिटी होनी चाहिए, आइडेंटिटी लॉ होल्ड करना चाहिए। मीन्स अगर A बिलोंग करता है 0 को, A बिलोंग करता है G को, यानी ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो, तो इसकी आइडेंटिटी होगी A ऑपरेशन E इज इक्वल क्या आ जाए, A आ जाए, या E ऑपरेशन A हो। तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तो फोर्थ हमारे पास क्या होता है, इनवर्स। इनवर्स हमारे पास होता है कि A ऑपरेशन A इनवर्स इज इक्वल E, यानी कि A को A इनवर्स से ऑपरेशन करवाया जाए और हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो ये हमारे पास क्या होती है, 4 प्रॉपर्टीज होती है।
अगर हमारे पास कोई जी इस चार प्रॉपर्टीज को चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे तो वो हमारे पास क्या होता है, ग्रुप होता है। सो ये हमारे पास होता है ग्रुप। अगर हमारे पास मोर ओवर अगर हमारे पास ए ऑपरेशन बी इज इक्वल आ जाए बी ऑपरेशन ए, यानी कि ये हमारे पास कोमोटेटिव हो, तो इस तरह के ग्रुप को यानी चार प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करता हो और फिफ्थ प्रॉपर्टी ये इसको भी सेटिस्फाई करता हो, तो ये हमारे पास क्या होता है, अबिलियन ग्रुप। पहले हमने पढ़ा था ग्रुप के लिए ये चार सेटिस्फाई होनी चाहिए प्रॉपर्टी, क्लोज होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, इन्वर्स होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये कम्यूटेटिव यानी फिफ्थ प्रॉपर्टी भी हो जाए तो उस ग्रुप को क्या कॉल करते हैं, अबिलियन ग्रुप। तो ये जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है ये हमारे पास एडिटिव भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन और साथ में सो ये जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होता है ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एडिटिव हो सकता है, इस तरह का ऑपरेशन हो सकता है। इन ऑपरेशन के अंदर हम देखेंगे कि ये हमारे पास ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा। अब हम एग्जांपल देखते हैं ग्रुप की। जो हमारे पास स्मॉलेस्ट ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है G इज इक्वल 0, यानी कि 0 सेट का जो हमारे पास ग्रुप है वो क्या है, हमारे पास स्मॉलेस्ट ग्रुप है। अब हम इसकी देख लेते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप बना रहा है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारे पास क्या होती है, क्लोज होनी चाहिए। सो ए बी बिलोंग करने चाहिए। ग्रुप को हम लेट करते हैं 0 और 0 बिलोंग कर रहा है ग्रुप को। तो इस पर जब हम ऑपरेशन लगाएंगे, अगर एडिटिव जी हमारे पास हम ग्रुप चेक कर रहे हैं अंडर एडिशन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल 0, और ये किसको बिलोंग कर रहा है, जी को बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास जो क्लोज प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेटिस्फाई कर रही है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ए बी सी बिलोंग करते हैं जी में, हम लेट करते हैं 0 0 0 बिलोंग कर रहे हैं जी पर। 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल होगा 0 प्लस 0, ये 0 प्लस 0 0 से ऐड होगी 0 आएगा, 0 प्लस 0 0 से ऐड होगी तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ये 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 मीन ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो थर्ड जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमारे पास ए बिलोंग करे अगर जी में तो ई बिलोंग करना चाहिए जी को, सच दैट ए ऑपरेशन ई हमारे पास क्या होता है जी। ए हमारे पास क्या है, 0 बिलोंग कर रहा है जी पर। और अब हम ई कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास एडिटिव की जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास होती है 0, ये किस पे बिलोंग कर रही है, जी को, यानी कि ओ भी 0 भी किसका रुकन है, एलिमेंट है जी पर। तो 0 प्लस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, यानी कि ये हमारे पास आइडेंटिटी भी होल्ड कर रही है। फोर्थ हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स। इन्वर्स में हमारे पास क्या होता है, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल होता है ई। सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए तो हमारे पास 0, ए हमारे पास क्या है 0, और ए इन्वर्स भी हमारे पास क्या है 0 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई, यानी कि इन्वर्स हमारे पास क्या है 0, आइडेंटिटी भी हमारे पास 0 है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज को क्या कर गई है, सेटिस्फाई कर गई है। मीन्स कि ये जो हमारे पास ग्रुप ओ है, ये सेट ऑफ ओ है, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप है। और अगर इसकी अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल बी ऑपरेशन ए, तो ये हमारे पास क्या होगा 0 प्लस 0 इज इक्वल 0 प्लस 0, यानी कि ये कम्यूट भी कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट कि ये हमारे पास क्या होता है, अबिलियन ग्रुप। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास g इज इक्वल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हम ये शो करते हैं बाय यूजिंग कैले टेबल। तो कैले टेबल में हमारे पास यहाँ ऑपरेशन होता है और यहाँ हम ग्रुप के एलिमेंट लिख देते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ कॉलम वाइज भी लिख देते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैले टेबल हो जाएगा।
हमारे पास ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। सो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, ओमेगा। ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। अब ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओमेगा क्यूब। ये बेसिकली हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 4। ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ओमेगा 3। ओमेगा 3 हमारे पास क्या होता है, 1 इंटू ओमेगा, ये क्या आ जाएगा, ओमेगा। सो कैले टेबल में अगर हमारे पास कोई एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो कॉलम और रो में, मीन कि अगर ये अब हम कॉलम देखें तो यहाँ हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है और 1 है। इसमें देखा जाए तो ये हम ओमेगा स्क्वायर है, 1 है, ओमेगा है, यानी कि कोई 1 एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। यानी कि अगर इधर जहाँ ओमेगा स्क्वायर होता और यहाँ ओमेगा स्क्वायर होता तो ये हमारे पास क्या होना था, कैले टेबल ने बता देना था कि ये हमारे पास ग्रुप नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे पास ओमेगा है, यानी कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा कॉलम और रो में, तो ये हमारे पास क्या है, ग्रुप है। तो वैसे भी अब हम इसको प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो वैसे अगर देखा जाए तो 3 एलिमेंट के लिए हर एक एलिमेंट को बार बार चेक करने के लिए हमारे पास प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाता है। तो पहले टेबल की मदद से हम इजीली आसानी से हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप है या नहीं है। वैसे देखा जाए तो सबसे पहले हमने क्लोज प्रॉपर्टी को चेक करना था। क्लोज प्रॉपर्टी में हमारे पास ए भी बिलोंग करता है जी में। ए हम कंसिडर कर लेते हैं ओमेगा, बी कंसिडर कर लेते हैं 1, ये बिलोंग कर रहा है जी में। तो अब हम इस पर ऑपरेशन करते हैं तो ओमेगा 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा, ये किस में बिलोंग कर रहा है, जी में। इसी तरह सब एलिमेंट को आपस में अरेंज कर करके देख सकते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए बी सी बिलोंग करना चाहिए ग्रुप में, तो हम कंसिडर करते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर बिलोंग कर रहे हैं जी में। तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों साइड अगर बराबर आ गई तो मीन हमारे पास एसोसिएटिव ला क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या आता है, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। 1 इंटू ओमेगा होता है इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 क्रॉस 1 1, ओमेगा क्रॉस ओमेगा स्क्वायर क्या आता है, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। सो मीन जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी क्या करेगी, होल्ड। थर्ड हमारे पास होता है आइडेंटिटी। थर्ड हमारे पास होता है आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी हमारे पास कितनी होती है, 1। सो 1 बिलोंग कर रहा है जी में। तो ये देखा जाएगा यानी 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ओमेगा आएगा। 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। मीन 1 हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है। फोर्थ हमारे पास क्या है, इनवर्स। जिस तरह अगर 2 का इनवर्स 1/2 होता है तो हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी होता है। इस तरह जब ओमेगा को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आता है, 1। सो ओमेगा का इनवर्स हमारे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर। सो इनवर्स ऑफ ओमेगा हमारे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगर ओमेगा स्क्वायर को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 1 आएगा। ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 1 आएगा। सो ओमेगा स्क्वायर का जो इनवर्स है वो हमारे पास किसके बराबर है, 1 का। ओमेगा की इसी तरह 1 को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 आ जाएगा। मीन 1 का जो इनवर्स है वो हमारे पास क्या है, 1। सो हम ये चारों प्रॉपर्टीज हमारे पास सेटिस्फाई कर रही हैं। दिस मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, ग्रुप है। अब ये तो हमारे पास है ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं कि क्या अंडर एडिशन भी ये हमारे पास ग्रुप होता है। देखते हैं कि क्या ये अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप है। 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। वन को 1 से ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को 1 से ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। 1 को ओमेगा से ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा
ये हमारे पास होता है 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है 0 के। तो यहाँ से हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा। यानी कि ये हमारे पास ग्रुप के एलिमेंट रिपीट हो नहीं रहे, तो मीन ये हमारे पास अंडर एडिशन हमारे पास क्या है ग्रुप नहीं है। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा, यहाँ से 1 की अगर वैल्यू देखी जाए 1 को 1 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो 1 प्लस ओमेगा हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास x की पावर 4 इज इक्वल 1, यानी कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। क्या ये हमारे पास ग्रुप होता है या नहीं? ये हमारे पास ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसके जो रूट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं 1 माइनस 1 आई माइनस आई। तो इसे ग्रुप कैले टेबल की मदद से हम शो करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 आई माइनस आई, 1 माइनस 1 आई माइनस आई। ये माइनस आई की वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट 1, तो आई स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 1। तो ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स रूट होते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस 1 को आई से मल्टीप्लाई करवाया, आई 1 को ये बिकॉज ये हमारे पास ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो इस वजह से मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं। 1 को आई से माइनस आई से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस 1। अब माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 माइनस 1 क्या होता है 1। माइनस 1 को आई से मल्टीप्लाई करवाया माइनस आई को माइनस 1 को माइनस आई से मल्टीप्लाई करवाया तो आई को 1 से मल्टीप्लाई करवाया आई को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाया आई को आई से मल्टीप्लाई करवाया आई स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा माइनस 1 के। आई को माइनस आई से मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या होगा माइनस आई स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1। माइनस आई को 1 से मल्टीप्लाई करवाया माइनस आई को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आई, माइनस आई को माइनस आई से मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है 1 के। माइनस आई को माइनस आई से मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है 1 के। सो अब देखा जाए कि किसी भी रो और कॉलम में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा और तमाम एलिमेंट किसके आ रहे हैं ग्रुप की एलिमेंट आ रहे हैं। ये हमारे पास क्या है 1 माइनस 1 आई माइनस आई। कॉलम वाइज देखा जाए तो ये हमारे पास क्या होगा आई माइनस 1 1, यानी कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो ये कैरे टेबल के मुताबिक ये हमारे पास ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो 4 प्रॉपर्टीज को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर इसमें देखा जाए ये हमारे पास क्या है 1 इंटू माइनस आई मल्टीप्लाई आई। एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करने लगा हूँ माइनस आई, यानी कि किसी भी कॉलम और रो में एलिमेंट को हम एसोसिएटिव लॉ, क्लोज, एडिटिव, इनवर्स और आइडेंटिटी को देख सकते हैं। तो इसमें आइडेंटिटी बेसिकली हमारे पास कितनी है 1 की आइडेंटिटी क्या है 1, और माइनस 1 की आइडेंटिटी क्या है। माइनस 1 को किस से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 1 आ रहा है, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है 1। सो इधर मैं लिख देता हूँ आइडेंटिटी हमारे पास कितनी है 1। अब मैं लिखने लगा हूँ इनवर्स। 1 का इनवर्स हमारे पास क्या है 1, माइनस 1 का इनवर्स हमारे पास क्या है माइनस 1। बिकॉज ये देखा जाए माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास कितना आता है 1। अब आई की आइडेंटिटी देखता हूँ, आई को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास 1 आ रहा है। आई को माइनस आई से मल्टीप्लाई करवाया जाए, इनवर्स देखते हैं। तो इनवर्स बेसिकली हमारे पास क्या होगा 1। कैले टेबल में देखते हैं 1 को किस से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास 1 आता है। आइडेंटिटी जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है 1 होती है। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास 1 आता है। तो 1 का इन्वर्स हमारे पास क्या होगा 1 होगा। इसी तरह माइनस 1 को
-1 का इन्वर्स क्या होगा, -1 को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास 1 आ रहा है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सो -1 का जो इन्वर्स है वो हमारे पास क्या है, -1। इसी तरह आयोटा को किस से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास 1 आ रहा है। मीन्स आई को मल्टीप्लाई करवाया जाए -i से, आई को मल्टीप्लाई करवाया जाए -i पे, ये आई को -i से मल्टीप्लाई करवाया गया तो हमारे पास 1 आ गया। सो आई का जो हमारे पास इन्वर्स है वो हमारे पास क्या है, -i। इसी तरह हमारे पास -i का इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, पहले टेबल में देखा जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, i होगा। सो ये हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास ग्रुप होता है और इसका कैले टेबल ये होता है, यानी कि कैले टेबल की मदद से हमने शो कर दिया कि ये हमारे पास क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन।